22 नंबर के लेक्चर में 59 पेज पर 22 नवासी का प्रातः क्लास। अभी ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा? ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं भगवान नहीं सिखलाते। तो राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। राजयोग सब सीखे, संगम में राजयोग सीखे और भगवती भगवान कब बने? स्वर्ग में। संगम पर ही जो सतयुग का संगम भी हिस्सा है, उसमें भगवान भगवती बने। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युक्ति समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम जो है वो प्रत्यक्ष होते हैं, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम योग। पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवता हैं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं, नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। तो मनुष्य तो विकारी होते हैं। वहां भी भले मनुष्य हैं परंतु दैवी गुणों वाले हैं, आसुरी गुणों में होते नहीं, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है कुत्तों के माफी को भौं भौं क्यों करते हो? तो ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोग मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस का घमंड कितना है, क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य से दुख देने वाला। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझ कर फिर औरों को समझाने। तुम्हारे सिवाय बाप से भरोसा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला ही नहीं सकता। तुम बच्चे ही बतला सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है? जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं। बुद्धियों कहाँ भटकता है, क्योंकि युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे। इसमें मुझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे दौड़ भी कितने थक जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं।
देह अभिमानी के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। अगर आत्मा अभिमानी होकर रहे तो धंधे धोरी में भी जास्ती बातचीत करने की दरकार नहीं पड़े। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। और देह अभिमानी बनने से क्या करेंगे? अपनी मनमत मिक्स करेंगे। तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भले कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े तो जितनी फुर्सत मिले कोशिश करके अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं। क्या कहा? क्या बात हुई? प्रेषण जन्म के पाप उतने नहीं है और ब्राह्मण जन्म के पाप सबसे जास्ती है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो 100 गुना बोझ चढ़ता है, क्योंकि पहचान कर बाप को जानकर कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को जान करके भी पाप करते हैं। तो 100 गुना 1000 गुना और लाख गुना जैसे जैसे पुरुषार्थ की गुह्य गति बढ़ती जाती है, पढ़ाई ऊंची स्टेज में जाती है, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता जाता है। इसलिए बोला कि सबसे जास्ती पाप ब्राह्मण जन्म में बनते हैं। उन ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। जो ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको फिर बैगन भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वो पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, तो भी जब वानप्रस्थ अवस्था हो। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाला। वो होती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग की याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वैश्या योनि मिली। जो श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वो रखने चाहिए। जैसे चीची दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा नैने ही को राह दिखाओ। ऐसे ऐसे गीत भी अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने, जिनको इस संगम युग का पता ही नहीं है। इस समय ता बंदे, जब परमात्मा आए तब आकर के राह दिखाए। अकेले को तो पता
पता ही नहीं दिखाएंगे, राह दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो सबको। ये है उनकी शिव शक्ति सेना। अब एक और भी अपने ऊपर शिव सेना नाम रखती, कहा महाराष्ट्र में, बंबई की तरफ। आजकल दुनिया में झूठ बहुत है। जैसे आजकल झूठे हीरे ऐसे निकलते हैं जैसे सच्चे से भी अच्छे। दूसरा कोई वैसे झूठे योग वाले भी निकले हैं, वो है हठ योग और ये है राजयोग, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला ही नहीं सकता। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी है सब शरीरधारी है। ऊँचते ऊँचते एक ही बात है जो तुमको पढ़ाते हैं, ये तो तुम ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वो है हठयोग। राजयोग तो एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं। परमात्मा की राजयोग सिखलाने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते, न मुक्ति मिलती है और न जीवन मुक्ति, और ही जीवन बंध मिल जाता है। तो वो है हठ योग, जो कि परंपरा से चला आता है। पुराना है ये सिर्फ राजयोग, जो संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाप ने समझाया था जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु बच्चे ऐसे करते नहीं हैं। कीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़ करके नहीं सुनाना है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपन को आत्मा समझकर फिर बोलते। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है। कौन सी? कि अपन को बिंदु आत्मा समझना और जो सुनने वाले हैं उनको भी बिंदु देखना। आत्मा आत्मा भाई भाई देखना। नहीं तो ईर्ष्या देश में आ जाती। ये पान का बीड़ा उठाना कोई मासी का घर नहीं है। कौन सा पान का बीड़ा उठाना? कि हम अपन को आत्मा समझे तो दूसरों को भी आत्म की स्थिति में देखेंगे। आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके व्यवहार करेंगे। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार भी होगा। तुम उनको भाई भाई समझेंगे और माया वार करेगी कोई न कोई रूप से। हनुमान भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखा दो। तो ये कोई स्थूल पांव हिलाने की बात नहीं है। शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। ये ज्ञान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वो दंत कथाएं सुन सुन करके एकदम पत्थर बन गए।
भक्ति मार्ग में कितनी दुर्दशा हो गई। माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना, जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरते। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं, अब तुम्हारी चर्ची कला है। अगर बुद्धियों को बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। है तो पुरुषोत्तम संगम युग और चर्ची कला का युग है, लेकिन शर्त क्या है? बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो। अगर बुद्धि योग बाप के साथ न लगा हुआ हो पर किसी दूसरे के साथ लगा हुआ होगा तो सबकी है इसका नाम उतरती कला। मनुष्य को उतरती कला में ले जा नहीं सकता। बैटरी का बैटरी से कनेक्शन किया जाएगा तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो बुद्धियों को बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है, बहुत बच्चे गफलत करते हैं, धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान दिलाती है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं। कोई का अवगुण न देख, गुण ग्रहण, गुण ग्राहक बनना है, गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ दो। बुद्धि तो मिलती रहती, वो सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते। भाई कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें क्या अच्छी अच्छी पॉइंट धारण करनी है। ब्राह्मणी से बात करने में मजा नहीं आता है तो शांत करके मुरली सुन करके चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो है, ये भी अच्छा है जो सुबह को तुम्हें याद में बैठते हो, बाबा आकर के सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य हैं वो बच्चे पहले याद आते हैं। बल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सैटेलाइट देते हैं। एक मिसाल दिया, वो बच्चे चाहे विलायत में हो या कलकत्ते में हो, कितनी भी दूर हो, लेकिन बाबा उन अनन्य बच्चों को सैटेलाइट देते हैं पहले। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे हैं परंतु बाबा याद उनको करते हैं। किनको? अनन्य को। अन्य और अन्य। अन्य माने दूसरा। उन्हें के जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे अनन्य बच्चों को याद करते हैं जो सर्विस करते हैं।
जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए, तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे, बहुत सर्विस करके गए हैं, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर शरीर छोड़ करके जरूर यहाँ कहीं नजदीक में ही होंगे। तो उनको भी बाबा याद करके सर्चलाइट देते हैं। अभी कहते हैं कलकत्ते में होंगे, विलायत में होंगे, और अभी कहते हैं नजदीक यहाँ कोई घर में ही होंगे। क्या बात है? या तो नजदीक होंगे या दूर होंगे। हैं तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा जहाँ यहाँ सर्चलाइट दो तो देते हैं। दो इंजन है ना, ये भी इतना उच्च पद पाते हैं तो जरूर इनकी भी ताकत होगी। बड़े बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बस ये तो समझते हो यहाँ दो बत्ती हैं और तो कोई में दो बत्ती नहीं, इसलिए यहाँ दो बत्तियों के सन्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश हो जाते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा होता है, स्नान करके छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनवाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर वो क्राइस्ट को याद करते हैं, क्योंकि गॉड को तो जानते ही नहीं है। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे भी गुण उठाना है। दत्तात्रेय भी सबसे गुण उठाते हैं, तुम बच्चे भी दत्तात्रेय हो नंबरवार दिया हुआ। त्रेय माने तीन का, जो तीन का दिया हुआ है। तीन का दिया हुआ कौन कौन तीन? हाँ, उनका दिया हुआ कौन? तो मूर्ति का कौन बच्चा? जिसकी त्रिमूर्ति से पैदाइश होती है? कौन सा कृष्ण? संगमिकी कृष्ण, ब्रह्मा, प्रजापिता, वो गुण ही उठाता था, अब गुण नहीं उठाता था।
यहाँ एकांत बहुत अच्छी है। और बोलेंगे आप कौन? बाबा तो सब कुछ बोलेंगे, विचार करो। जितनी चाहो यहाँ कमाई कर सकते हो, बाहर तो गोरख धंधा लगा पड़ा है। टाइम भी यहाँ बहुत अच्छा है, 30 4 बजे टाइम बहुत अच्छा है, 4 बजे का। बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे हो। पहरा भी है, ये कि में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल करनी पड़ती है। क्योंकि एक एक यज्ञ की कौड़ी वैल्यूबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, क्योंकि समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं। ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी तो सब जगह होती है, विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डरती है, काम महाशत्रु है, तो सब कुछ भुलाए देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है अगर हेल्दी बनने का, कौन सा? योग का। और फिर ये है अगर वेल्दी बनने का, ज्ञान का क्लास। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगी। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्यंतों को जानते हैं, तुम्हारा भी ये धंधा है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमादित्य 2 संवत मिक्स कर दिए। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, दिट बदल गई। वो चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का ही पता नहीं है। ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बन जाते हैं, और दूसरे धर्म वाले अपने धर्म को नहीं भूलते, अपने धर्म पिता को भी नहीं भूलते। यहाँ के धर्म स्थापक को भी भूल गए। कौन है? धर्म स्थापक कौन है? त्रिमूर्ति की पहली पैदाइश कौन है? बातें तो सब ठीक होती हैं। धर्म स्थापक कौन है? क्यों बाबा? सनत कुमार। तो सनत कुमार पहली रचना हुई ना किसकी? हाँ, ब्रह्मा की। तो धर्म स्थापक को भी भूलेंगे? तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सुधरेले तो सतयुग में थे। अनार्य अनसुधरेले तो अभी हैं। तो आर्य समाज कब होता है? अंत में होता है या आदि सतयुग में होता है? ये आर्य समाज तो अभी है। वास्तव में आर्य जो सुधरेले थे वो तो सतयुग आदि में थे। अब बाप आकर के तुमको सुधारते हैं।
तो जो आकर के तुमको सुधारते हैं, उस बीज को याद करने से तुम पवित्र बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो खुद भी जानते हैं और औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। क्या जानते हैं खुद भी? क्या खुद भी जानते हैं? कि बीज को याद करने से पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। इस बात का बीज को याद करने का बात है। गरीब निवाज गांव वालों को उठाना है। 6 चित्रकार थी। चौरासी के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, पर अच्छी तरह से समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुलाए देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी, एक बाप की और एक इन्हीं की, दोनों ही जबरदस्त है। परंतु ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं यहाँ डबल लाइट है। यहाँ बात सन्मुख सुनाते हैं, तो सन्मुख सुनाते हैं, वहाँ गायन है होता है। क्या तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं। परंतु ऐसे नहीं कि यहाँ ही बैठ जाना है। ओम शांति। 8 रोज बस हैं, अगर बिठा दें तो ढेर हो जाएंगे। इसलिए 8 रोज बैठते जाओ और वापस होते जाओ, नहीं तो डर क्या है, ढेर हो जाएंगे। ब्राह्मणानुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वो खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। 8 रोज की भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन उस भक्ति की खुशी किनको चढ़ती है? जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बना दें तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपन को देखो मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर के पीते हैं, क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी नहीं मिलेगा। कहाँ? यज्ञ में है? यज्ञ में तो मिलेगा। जैसा साधारण अभी मिलता है वैसा साधारण उस समय भी मिलेगा, लेकिन दुनिया में अकाल पड़ेगा तो अनाज भी नहीं मिलेगा। तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये है 8/4/92 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। पेज नंबर 181। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट सूर्यवंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसलिए कल्प वक्त में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाई गई। अपना स्थान देखा है ना। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाई गई, इसलिए डायरेक्ट रचना। अन्यात में डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो तो फर्क हुआ ना।
आप आदि रचना और अन्य धर्मात्माओं की रचना दोनों में अंतर है। आदि रचना कौन से जन्म में होगी? जो आज का जन्म होगा उसमें आदि रचना होगी। और आदि का जन्म कब होता है? कौन से युग में होता है? त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में या सतयुग में, या सतयुग के भी आदि में? जरूर कहेंगे सतयुग के आदि में। तो आप परमात्मा रचना अपने रचयिता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। क्या अच्छी तरह से जानते हो? कि दोनों सूक्ष्म वतनवासी हैं? दोनों सूक्ष्म वतनवासी हो गई, ये अच्छी तरह से जानते हो। या जन्म लेने से पहले ही सूक्ष्म वतनवासी हो गए तो डायरेक्ट रचना हुए। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली। आप जड़ भी हो और तना भी हो, क्योंकि जो जड़ों में होंगे वो तनों में, तने में भी होंगे। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष की तना हो। और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं, डायरेक्ट बाप से नहीं निकलते। और धर्म बना जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली सचिव के नारायण है और उनकी प्रजा है, वो डायरेक्ट बाप से जन्म नहीं लेते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है? आपका डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। उस संबंध के बीच कोई और बिचौलिया नहीं होता। उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है। उन्हों का माना जो दूसरे धर्म वाले हैं या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, क्योंकि ब्राह्मण की कुरियां तो अनेक प्रकार की होती है, लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण आप हो। आपका डायरेक्ट संबंध। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा की संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वो सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी कहलाएंगी। वो डायरेक्ट शिववंशी अर्थात आदिदेव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। कैसे? क्योंकि जो डायरेक्ट आदि रचना होंगे उनके जन्म कितने होंगे? पूरे 84 जन्म होंगे और उनके जन्म कम हो जाएंगे। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, वो यही जानते हैं। तो वो सभी धर्म पिता के वंश हैं और आप कहेंगे परमात्मा के हम वंश हैं। 182। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है? डबल विदेशी क्या समझते हैं? परम पिता के हो या धर्म पिता के हो? परम पिता के होना अर्थात डायरेक्ट बाप की रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है? नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं।
तो इनडायरेक्ट हो गया ना, इसके थ्रू याद किया है, शब्द के थ्रू। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, तो भक्ति में हो गया इनडायरेक्ट। क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। पहले बच्चे वारसदार राजाएं बनते, फिर उनकी प्रजा बनती है, फिर बाद में भक्त। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। कौन कौन करते हैं? जो यहाँ डायरेक्ट बच्चे बनते हैं वही शिव बाप की भक्ति करते हैं। विचारी ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, पहले नहीं इनकी पूजा शुरू होती है देवताओं की। तो अन्य आत्मा रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है उनकी। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं हो, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। माना तुमको 84 जन्म में 21 जन्म का पक्का वर्षा मिलता है, और दूसरों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों को कितना बड़ी मिलता है? 21 जन्म का पूरा नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ जन्म जीवन मुक्ति में कम हो जाएंगे। आपकी जीवन मुक्ति पूरा आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वो भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है, और दूसरे धर्म वालों को जो चक्र का गोल्डन समय है उसके गोल्डन टाइम पर नहीं मिलती। माना सतयुग के सत्व प्रधान पीरियड में उनको प्राप्ति नहीं होती। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, और प्रकृति की गोल्डन एज है 183 की। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कापर एज या आयरन एज होता है। कापर एज में उनकी गोल्डन एज होती है, और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। तो कितना अंतर हुआ? आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वो रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर हुआ। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है? परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, कभी 100% रहता है तो कभी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए? सदा रहना चाहिए ना। तो ये चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे? सदा नशा रहता है ये फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए ये कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, सभी के मुख से ये निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए? 10 चाहिए कि उससे भी ज्यादा या कम चाहिए? क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया
अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया? संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, या ये कहते हो कि 25 वर्ष में वर्षा ले लेना। तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए? तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए ये बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी और समय चाहिए। एक तपस्या वर्ष पूरा हुआ, फिर दूसरा शुरू। तो ये चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 या 5 मिनट टाइम होता है ना। 184 पेज। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और कोर्स की तपस्या चाहिए या सेवा करनी है? दोनों नहीं कर सकते हो है? कि तपस्या करेंगे तो कर्म छोड़ देंगे और कर्म करेंगे तो तपस्या छोड़ देंगे। आपका कर्मयोगी टाइटल नहीं है क्या? वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष किया तो बस बैठ के योग लगाना शुरू कर दिया और सेवा समाप्त हो गई। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो और मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो। साथ साथ स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं, और औरों को हो स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता है? इसका कारण क्या है? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला हो जाता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लान बुद्धि बन करके नहीं बनाते। प्लान बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव की। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। जब कंस्ट्रक्शन करते हो तो अहंकार आ जाता है। तो निर्माणता न होने से निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते उतना सफल नहीं होता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही निमित्त भाव और निर्माण भाव है। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लान बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लान बुद्धि के बजाय बुद्धि में और यथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है। तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रत्न जर्सी के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते। 185 पेज। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते। रत्न जड़ेंगे तो एक पत्थर भी मिक्स कर देंगे। कोई भी चीज में 9 रियल हो और 1 आर्टिफिशियल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी?
और ही लेने वाले के संकल्प चलेंगे कि ये 9 भी रियल हैं या 9 मिक्स हैं। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लान बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लान बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लान बुद्धि वाले को नुकसान नहीं होगा, बोझ नहीं होगा। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं है ना। लेकिन विक्षर बुद्धि में नुकसान हो जाता है। इसलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपके सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्मा है, ब्राह्मण को फरिश्ता और फिर फरिश्ता को देवता बने, तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें। क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। और फरिश्ता करती है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई रिश्ता अर्थात आकर्षण न हो। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। कौन कौन तीनों से मुक्त? पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से और पुरानी देह के आकर्षण से भी मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में तो जा ही नहीं सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता तो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने परसेंटेज फरिश्ते बने हो? फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने नहीं खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। तो क्या जिसका परिस्थिति स्थिति से प्यार नहीं, फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, तो फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए। कहाँ रुके हुए? ब्रह्मा बाप फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से खुश होते। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देते हैं तो रुला भी देते हैं। तो वो सब है कहने वाले, और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति कहाँ से रहा हुआ। क्योंकि भक्ति में कहना और वर्णन करना, सुनना सुनाना बहुत होता है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। तो अब क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जिनकी कथनी और करनी
एक है, उनसे ही मिलेंगे, बाकी से नहीं मिलेंगे। तो क्या वो समय आ गया? पहले तो सबसे मिलते थे, पर्सनल मुलाकात करते थे, और अब तो सिर्फ अब किससे मिलते हैं? सिर्फ दीदी दादी दादाओं से ही मिलते हैं, बाकी तो न करने वालों की लिस्ट में है क्यों? अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं कि आओ मिलो, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ, लेकिन अब समय परिवर्तन होना है। किनसे मिलेंगे? है? हाँ, सिर्फ भावना वालों से नहीं मिलेंगे, ज्ञानी और योगी तू आत्मा भी होनी चाहिए। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तन करके दिखाओ। फिर बाप दादा को उलझना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसा क्यों किया। जो किसी से मिलते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं, कोई नई बात हो रही है। तो मुरली में तो पहले ही इशारा दे दिया है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों से ही बात करते हैं। बाप तो अपने बच्चों से ही बात करेंगे, औरों से बात नहीं करेंगे। आप पुरुषार्थ में स्थित नहीं होते हो तो बाप को ही पुरुषार्थ में स्थित होना पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, फिर अभी तो लव और लाभ दोनों का बैलेंस चल रहा है, फिर क्या होगा? लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं, सतगुरु की आज्ञा सिर माथे पर गाई हुई है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहकर के चलाए रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है तो समान बन करके मिलो। क्या समान बने? है अव्यक्त फरिश्ता बन करके मिलो। क्या करें? हाथ फेल होकर के चले जाए ऊपर, है ऐसे समान बन जाए? हाँ, शरीर छोड़ दें, शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर धारण कर लें। शरीर छोड़ने की बात नहीं है, शरीर में रहते भी फरिश्ता बना जा सकता है। तो समान बनकर मिलने में बहुत मजा है। ये मजा और है। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहां गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, 1-2 बार विजयी बने, फिर कमजोर हो गए। तो ये तो अपने प्रकार का मिलना है। क्या कौन सा मिलना? जो गुलजार दादी में आते हैं और मिलकर के वापस जाते हैं, फिर नशा उतर जाता है। लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है। बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो। समझा? सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड़ कोड़ चल जाते। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वक्त में फरिश्ता समान बन करके दिखाओ।
अभी इतने सर मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर होता है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते? लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं? बहुत थोड़े। तो आप निभाने वाले हो। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या की चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ हैं, सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से ये निकले कि हाँ ये नंबर 1 है। सबके दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले कि इसको कहेंगे नंबर 1, सर्व को संतुष्ट करने वाला। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई बड़ा हिसाब होता है हमारे से, जो कितना भी हम उसको संतुष्ट करते हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता। बाप